प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज की जो वर्कशीट है हमारी वो क्लास 10th की वर्कशीट है। क्लास 10th की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 3 9 जुलाई 2021। जो आज की वर्कशीट है ना, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है। यानी उस रैखिक समीकरण में दो चर होंगे। पहले रैखिक समीकरण देख लो। जैसे दो चर वाले हैं, यानी उसमें दो चर होंगे। चर का मतलब वेरिएबल, यानी x या y, a या b, कोई भी अल्फ़ाबेट होंगे वो दो होंगे। जैसे 2x प्लस के 3y बराबर 12। ये एक रैखिक समीकरण है। इसमें एक चर तो पहला चर ये हो गया और दूसरा चर हमारा ये हो गया, और ये हो गया हमारा अचर, ये हो गए गुणांक। ये भी क्या हो गया इसका गुणांक। भाई दो का x का गुणांक पूछने लगे तो क्या 2, y का गुणांक पूछने लगे तो 3। ठीक, तो ये थी हमारी रैखिक समीकरण। अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं ग्राफ वाले। अब ग्राफ के लिए सबसे पहले हमको इधर देख लो। ग्राफ के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक, इसको बोलते हैं हम x अक्ष, इसको बोलते हैं हम y अक्ष, x डैश और y डैश। तो इस पर जो होंगे, यानी इस लाइन पर, यानी इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, यानी x अक्ष पर भी 0 और y अक्ष पर भी 0। यहाँ पर इधर चलेंगे तो प्लस के नंबर चलेंगे, और इधर चलेंगे तो इस मूल बिंदु से लेफ़्ट साइड चलेंगे माइनस और राइट साइड चलेंगे प्लस। इस मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे प्लस और नीचे चलेंगे तो माइनस। इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। इसमें जितने भी नंबर होंगे वो x अक्ष भी प्लस होगा और y अक्ष भी प्लस होगा। इस वाले में पहले x अक्ष पढ़ते हैं, उसके बाद y अक्ष। तो x अक्ष माइनस है और y अक्ष प्लस है, तो माइनस और प्लस। इसमें थर्ड में पहले का उल्टा और फोर्थ में दूसरे का, तो यानी प्लस प्लस हैं तो ये दोनों माइनस माइनस। x अक्ष पर भी माइनस और y अक्ष पर भी माइनस। इसमें x अक्ष पर प्लस और y अक्ष पर माइनस। ठीक, ये जो कार्तीय तल है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है, तभी आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। एक क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा हुआ है कि एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम x का मान कुछ रखते हैं तो y का मान हमको निकल के आता है, y का मान रखते हैं तो x का मान हमें निकल के आता है। इसीलिए एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें एक एग्जाम्पल है। a के निर्देशांक 2 और 3 है, b के निर्देशांक, देखो मैं लिख लेता हूँ। a के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3, d के कोऑर्डिनेट है -3 और 0, और -1 और 2 से f को डिनोट करते हैं। f के निर्देशांक है, या डायरेक्ट लिख लो, f के निर्देशांक है -1 और 2। अब हमको ये जो निर्देशांक है ये इस कार्तीय तल पर दर्शाने हैं। ठीक, इनको दर्शाने के बाद हम इसको ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसका। चलो, सबसे पहले तो हम निर्देशांक को देखेंगे और ये पता लगाएंगे कौन से चतुर्थांश में है। तो 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 माइनस के 4, ठीक, और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 और माइनस का 5 लिख सकते हो। पहली चीज़ ए 2 और 3, एक्स अक्ष पर 2, इसको पढ़ेंगे हम एक्स अक्ष का और इसको पढ़ेंगे वाई अक्ष का, या कह सकते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक। तो एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 3, तो एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 3, देखो डॉट डॉट लाइन खींच लो और एक अक्ष वाई से भी खींचो। अब जहाँ पर ये मिले इसको हम बोल सकते हैं 2,3। डी की बात आती है, एक्स अक्ष पर -3 और वाई अक्ष पर 0, तो वाई अक्ष एक्स अक्ष पर -3 यहाँ आएगा और वाई अक्ष पर 0 यहीं है, तो ये पॉइंट हमारा यहीं लाई करेगा। इस पॉइंट को बोलेंगे हम -3 और 0, ठीक। इसके बाद आता है एफ, -1 और 2, माइनस का एक्स अक्ष पे -1, तो एक्स अक्ष इधर आएगा और प्लस का 2 भी इधर ही आएगा, ठीक भाई। और यहाँ से प्लस का 2 आ गया, तो ये बिंदु हो गए -1 और 2, ठीक। तो इस तरीके से हम ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पहली चीज़ हमने यहाँ ये सीखी कि हम पॉइंटों को ग्राफ पेपर जो हमें मिलेगा उस पर कैसे दर्शा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं इसको मिटा देता हूँ और ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा आसानी से। दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले मैं, ग्राफ वाला बाद में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पता लगाइए -2 और 1 समीकरण 2x + 3y = -1 के हल हैं या नहीं। अगर लेफ़्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू रख के, लेफ़्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू रख के अगर राइट हैंड साइड हमको मिल जाती है तो ये हल है इसका, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये पॉइंट है हमारे, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 1, तो रखो भाई समीकरण में 2 -2 + 3 और 1, ये LHS है। तो 2 2 जा 4, -4 और +3, तो हमारी आ गई -1, और RHS कितना है -1, तो हम कह सकते हैं LHS = RHS, या हम कह सकते हैं कि समीकरण का हल है, ठीक। अगर ये -1 के इक्वल नहीं आता तो समीकरण का हल नहीं होता। अभी मैं आपको, इसके बाद आती है थर्ड क्वेश्चन। भाई देखो जी, चल एक मिनट उतार लो इसको, अभी मैं -1, तो समीकरण हम लिख सकते हैं LHS = RHS। देखो जल्दी कर, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद कर लिया करो क्वेश्चन को। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलता हूँ मैं, या 3 करा दूँ, 3 करा देता हूँ। उसके 1 तो आसान है, 1 एक बार में बस मैं ग्राफ पे रख दूँगा, हो जाएगा। समीकरण क्वेश्चन नंबर 3, -7x + 2y - 15 = 0। इसमें अचर बताना है, अचर पद। अचर पद क्या होगा, देखो मैंने बता रखा है कि 2 वेरिएबल है, जिसमें 2 वेरिएबल होंगे वो रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें x भी है और एक वेरिएबल तो ये है और एक वेरिएबल y है, यानी एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। तो यहाँ से हमको पता करनी है कि अचर पद कौन सा है। ये तो x के साथ तो हो गए गुणांक, और जो सिंपल लिखा हुआ है नंबर उसी को क्या बोलेंगे हम, अचर बोलेंगे। तो -15 अचर हो गया -15, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक रैखिक समीकरण के अनेक हल
हो सकते हैं। ठीक भाई, एक रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y की वैल्यू जितनी बार बदलोगे, वो x का मान जितनी बार बदलोगे y का मान उतनी ही बार बदल के आएगा, तो इसीलिए अनेक हल हो सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर पहला बता रहा हूँ, उसके बाद 4 0। क्वेश्चन नंबर P के निर्देशांक हैं 4,0, Q के निर्देशांक हैं 4,4, R के निर्देशांक हैं 0,4। तो प्राप्त आकृति का प्रकार लिखिए और ग्राफ खींचिए पहले इसका। 3 निर्देशांक, देखो 3 निर्देशांक है, या तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, त्रिभुज भी हो सकता है, कुछ भी आकृति हो सकती है, जो भी होगी उसको हम लिखेंगे। पहले सारे प्लस में है तो सारे किस चतुर्थांश में है, पहले में ही पढ़ेंगे इस वाले एरिया में। तो x की वैल्यू 4 और y की 0, तो यहाँ पड़ा हमारा ये निर्देशांक पड़ा 4 और 0। दूसरा निर्देशांक है 4,4, यानी x पे भी 4 और y पे भी 4। चार कॉमा 4। तीसरा निर्देशांक है x पे 0 और y पे 4, यानी यहाँ पड़ा हमारा ये पड़ा 0 और 4। जब इसने कहा है कि OP, एक काम कर लेते हैं, PQR दे, OP PQ, देखो ये O है यहाँ पर मूल बिंदु, ये P के निर्देशांक हैं, ये Q के निर्देशांक हैं और ये R के निर्देशांक हैं। इन तीनों को मिलाइए और प्राप्त आकृति का प्रकार बताइए। तो एक अगर हम यहाँ से चलते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं ऐसे, तो क्या बन गया, एक वर्ग। क्या बन गया, एक वर्ग। तो प्राप्त आकृति हमारी होगी वर्ग होगी। ठीक भाई, चलो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। इसके बाद चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 5वां जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। मैं आपको समीकरण दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 समीकरण दे रखी है 2x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रखोगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी। कुछ भी रख सकते हो अपनी तरफ से, 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। ठीक, देखो इसमें क्या है कि अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो दूसरा वेरिएबल y है, उसकी वैल्यू निकल के हमको मिल जाएगी। ठीक, तो वही करते हैं, यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, इसमें मिनिमम 3 वैल्यू रख लो आप, उससे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 2, तो 2 इंटू 2 प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, 2 2 जा 4 प्लस के 4y इज इक्वल टू 10।
या 1 रख लो। देखो हमको वैल्यू वो रखनी है जिससे हमको एक कंप्लीट नंबर मिल जाए, यानी फ्रैक्शन में नंबर ना मिले या भिन्न में नंबर ना मिले। तो ये 4 इधर चला जाएगा तो ये भिन्न में मिलेगा। 1 रख लो या 3 रख लो, 3 रख लो, छोड़ो। 3 दूनी 6, तो 4y बराबर 10 माइनस के 6, तो 4 बचा 4y, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है, x की वैल्यू क्या रखोगे भाई? 1 रख लो, 1 रख लो। 2 × 1 प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, तो 2 प्लस के 4y इज इक्वल टू 10 और 4y इज इक्वल टू 10 माइनस के 2, तो हो गए 8 4y, तो y की वैल्यू आ गई 2। एक वैल्यू और बची, यहाँ लिख लो। जब x 3 रखा तो y की वैल्यू आई 1, जब x 1 रखा तो y की वैल्यू आई 2। अब एक कंडीशन और है, x की वैल्यू रख दो हम, क्या रखें भाई? 4, 4 दूनी 8, या -1 रख दें? -1 रख दो, x की वैल्यू -1 रख दो, छोड़ो। तो 2 × माइनस के 1 प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, तो माइनस का 2 प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू 10 प्लस के 2, तो ये हो गए 12 और 4y, तो ये कट गया 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 3। जब हमने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू आई 3। ठीक भाई, यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष। ठीक, तो यहाँ तक करिए इसको, इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। अब हमको जो काम की चीज़ है वो ये है, जो ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ यही काम की चीज़ है। चलो देखो, ये x अक्ष, ये y अक्ष, x डैश और y डैश, ये 0 O, x अक्ष पे 3, 1 2 3, और y अक्ष पे 1 1, यानी यहाँ कहीं पर एक बिंदु हमको, ये जो जहाँ पर दोनों लाइनें कटेंगी इसको 3 और 1। इसके बाद x अक्ष पर 1 1 2 और y अक्ष पर 2 2, तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2, यहाँ पर कटा, तो ये बिंदु हो गए हमारे 1 और 2। अब x अक्ष पर -1 है और y अक्ष पर 3 है, तो 3 y अक्ष पर यहाँ जाएगा और x अक्ष पर -1 यहाँ जाएगा, यहाँ माइनस के 2 जाएंगे, तो खींच दो भाई। देखो आपको डॉट 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 से ही दर्शाना है, और x अक्ष पर y अक्ष पर 3 और x अक्ष पर -1, तो ये हो गए हमारे -1 और 3। अब इन तीनों को हम क्या कर दें, आपस में मिला दें। इन तीनों को आपस में क्या कर दें, हम मिला दें। ठीक, तो इसमें आकार, वो भी आकृति का प्रकार भी पूछा है नहीं, उनका मिलाने एक सीधी रेखा प्राप्त कीजिए, तो सीधी रेखा एक सरल रेखा हमको मिल जाती है। ठीक भाई, तो इस तरह से हमारी आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। चलिए।